तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है, जैसे कि माइनिंग सरदार, ओवरमैन, गेट, इंस्पेक्टर, डीजीएमएस एग्जाम हो गया। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कोर्स को परचेज कर पाओगे और अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोर्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप संगम से कॉल करके पूछ सकते हैं, उनका भी नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज पर्पज ऑफ बैक स्टे ड्रैग इन असेंडिंग हॉलेज सिस्टम। तो असेंडिंग हॉलेज सिस्टम में बैक स्टे और ड्रैग का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है टू स्पीड अप द हॉलेज प्रोसेस, टू प्रिवेंट टब फ्रॉम रनिंग बैक, टू रिड्यूस लोड ऑन हॉलेज इंजन, और ऑप्शन नंबर डी है टू गाइड टब मोर इफिशिएंटली। ठीक है, क्या करता है बैक स्टे और ड्रैग, क्या करता है ये असेंडिंग हॉलेज सिस्टम के केस में टब के पीछे लगा होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टब को पीछे रन करने से रोकता है। ठीक ना, ये क्या होता है, प्रत्येक टब नहीं, जो लास्ट वाला टब होगा उसके पीछे लगा होता है, और बैक के केस में ये बैक नहीं होने देता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट इज मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर सेफ ब्रीदिंग इन बिलो ग्राउंड कोल माइंस। तो बिलो ग्राउंड कोल माइंस में सेफ ब्रीदिंग के लिए मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होती है। आप सभी लोग को पता होगा, कम से कम 19% चाहिए। ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट डिटेल आर रिक्वायर्ड इन ज्वाइंट सर्वे प्लान। तो ज्वाइंट सर्वे प्लान में क्या डिटेल आवश्यक है। ऑप्शन है डिप्यूटेड बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री, डेप्थ ऑफ शाफ्ट, और ऑप्शन नंबर डी है सर्वेयर सिग्नेचर। देखिए हम लोग कब बनाते हैं ज्वाइंट सर्वे प्लान, कोई भी ऐसी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के विवादग्रस्त है और बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर हम कोई वर्किंग चला देते हैं, तो उस केस में हमारा क्या बनता है ज्वाइंट सर्वे प्लान, जिसमें हमको क्या क्या दिखाना होता है, विवादित जो बाउंड्री है यानी कि डिस्प्यूटेड बाउंड्री, कॉमन बाउंड्री भी दिखाया जाता है। ठीक है, और डेप्थ ऑफ शाफ्ट, ये इसका लेना देना नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी हो गया सर्वेयर सिग्नेचर। ऑप्शन नंबर ए, बी और ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, सर्वेयर का सिग्नेचर होता है, और जो दूसरा माइंस है जो विवादग्रस्त है उस माइंस का भी मैनेजर और सर्वेयर का सिग्नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ अ पर्सन फेल टू अटेंड री एग्जामिनेशन अंडर फॉर्म आर विदाउट रीजनेबल कॉज। यानी कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के फॉर्म आर के तहत री एग्जामिनेशन में उपस्थित होने में विफल हो जाता है, तो क्या होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसको री एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है लेकिन वो व्यक्ति नहीं जा पाया है फॉर्म आर के तहत। देखिए जिसका री एग्जामिनेशन होता है तो उसको एक नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तो फॉर्म क्यू में उसको नोटिस दिया जाता है और समय दिया जाता है 15 दिन का। 15 दिन के अंदर आओ, अपना जांच करा जाओ। ठीक है, तो इस केस में अगर व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो उसको फॉर्म आर में भी दिया जाता है एक बार। अगर व्यक्ति बिना रीजनेबल कारण के बिना अपना री एग्जामिनेशन नहीं करवाता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, देयर एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड आफ्टर 30 दिन, दे आर फाइन, दे आर गिव एडिशनल री एग्जामिनेशन डेट, यानी कि कोई उसको एग्जामिनेशन डेट दिया जाएगा, दे इशू इज एस्केलेटेड टू द गवर्नमेंट। क्या होता है उसके साथ, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 30 दिन पार होगा व्यक्ति वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हेन ब्लास्ट होल ट्रेवर्सेस क्रेक और फिजर्स। देखिए क्या हम लोग प्रिकॉशन लेंगे जब हमारा ब्लास्ट होल क्या है, क्रेक और फिजर्स की ओर बढ़ रहा है। तो ऑप्शन है यूज कार्बोनेसियस स्टेमिंग, यानी कार्बोनेसियस स्टेमिंग का हम लोग यूज़ करेंगे। डू नॉट चार्ज द होल अनलेस इट इज़ लाइन विथ एस्बेस्टस पाइप एंड फिल विथ वाटर, और सील क्रेक विथ सीमेंट ग्राउट, और ऑप्शन नंबर डी हो जाता है अबेंडन द होल परमानेंटली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर कोई होल हमारा, ठीक है, ब्लास्ट होल क्या होता है जिसमें क्रेक बना हुआ है, फिजर्स बना हुआ है, तो उस होल को चार्ज नहीं किया जाता है। कब तक नहीं करेंगे, जब तक एस्बेस्टस पाइप की लाइनिंग न कर दिया जाए और उसमें पानी भर के चेक न कर दिया जाए कि अब ये होल क्रेक और फिजर से मुक्त हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अरेंजमेंट प्रिवेंट अनइंटेंडेड बॉडी मूवमेंट इन टिपर। तो टिपर में अनइंटेंडेड बॉडी मूवमेंट को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? ऑप्शन है डंप बॉडी, राइज पोजीशन लॉकिंग, और केबिन गार्ड एक्सटेंशन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर डी है टेल गेट प्रोटेक्शन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, डंप बॉडी राइज पोजीशन लॉकिंग। कोई जैसे डंपर क्या होता है, डंपर और टिपर ये दोनों में रहता है, अनलोडिंग के दौरान जो उसका बॉडी रहता है उसको लॉक कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट इज मिनिमम विड्थ फॉर मेन होल एज पर द रेगुलेशन। तो रेगुलेशन के अनुसार मेन होल का विड्थ, मिनिमम विड्थ क्या है? देखिए उसका हाइट कितना होता है पहले, तो 1.8 मीटर से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया आपका हाइट। ठीक है, हाइट कितना होना चाहिए, 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और 1.2 मीटर से डेप्थ कम नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो उसका विड्थ होगा 0.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका विड्थ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, मिनिमम विड्थ क्या होना चाहिए? तो मिनिमम विड्थ होगा ऑप्शन नंबर बी 0.75 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम विड्थ पूछता तो 1 मीटर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है विच फीचर्स इंप्रूव ऑपरेटर्स कंफर्ट इन द ऑपरेटर्स स्टेशन। तो कौन सी फीचर्स ऑपरेटर्स स्टेशन में ऑपरेटर के आराम को बेहतर बनाती है? ऑप्शन है एडजस्टेबल सीटिंग, वाइब्रेशन डंपिंग, सस्पेंशन, और ऑप्शन नंबर सी है मल्टीपल सीट बेल्ट, और ऑप्शन नंबर डी है हैंड होल्ड्स फॉर ट्रेनर्स। क्या क्या होगा इसका? देखिए एडजस्टेबल सीट होता है, जो हम बताए हैं एर्गोनॉमिकली सीट रहता है, वो क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए भी वो यूज़ होता है, ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल सीट बेल्ट नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैंड होल्ड्स आपका रहता है फॉर ट्रेनर के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, मल्टीपल सीट बेल्ट नहीं होता है, सीट बेल्ट रहता है रिमाइंडर के साथ। ठीक, मल्टीपल सीट बेल्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या क्या हो गया, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज स्टैंडर्ड यूज फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर रूल 29F। तो रूल 29F के अनुसार इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब किस स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन होता है? फॉर्म ओ, पी, P1, और ऑप्शन नंबर डी है M। देखिए एक होता है आपका IME होता है, IME होता है जो नए नए व्यक्ति ज्वाइन करते हैं। एक होता है PME जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उनका 5 साल में PME होता है। जो IME होता है उनका होता है आपका P1 स्टैंडर्ड का, और जो PME होता है ये होता है P स्टैंडर्ड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट मस्ट नॉट बी यूज फॉर स्टेमिंग इन ब्लास्ट होल। तो ब्लास्ट होल में स्टेमिंग के लिए क्या यूज़ को नहीं किया जाता है? बेंटोनाइट हो गया, कार्बोनेशियस मटेरियल, सैंड और वाटर फील्ड मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, कार्बोनेशियस मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है स्टेमिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रेक टाइप इज मैंडेटरी फॉर स्विंग मोटर इन हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर। तो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर में स्विंग मोटर के लिए मैंडेटरी ब्रेक टाइप क्या है? ऑप्शन है पार्किंग ब्रेक हो गया आपका, सर्विस ब्रेक, स्विंग मोटर ब्रेक, और ऑप्शन नंबर डी इमरजेंसी ब्रेक। देखिए ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा स्विंग मोटर ब्रेक। ठीक है, ओनली ये कहाँ रहता है आपका, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर में रहता है स्विंग मोटर ब्रेक। बाकी आपको पता ही है पार्किंग ब्रेक किस लिए यूज़ करते हैं, स्टेशनरी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और सर्विस ब्रेक नॉर्मल यूज़ किया जाता है सर्विस के लिए। ठीक है, इमरजेंसी केस में इमरजेंसी ब्रेक का यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर्स मस्ट सिग्नलिंग सिस्टम हैव इन गैसीसियम ऑफ सेकेंड और थर्ड डिग्री। तो सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसीसियम में सिग्नलिंग सिस्टम के लिए कौन सा फीचर्स होना चाहिए? बी इंट्रिंसिकली सेफ, बी एनर्जाइज एट अ वोल्टेज अबव 30 वोल्ट, प्रिवेंट एक्सीडेंटल, और ऑप्शन नंबर डी है नन। क्या हो जाएगा? देखिए सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का जो माइंस है उसमें सिग्नलिंग सिस्टम कैसा रहना चाहिए, इस प्रकार से क्या होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए कि वो इंट्रिंसिकली सेफ रहे। इस प्रकार से इंस्टॉल किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा और ऑपरेट किया जाएगा कि वो क्या रहे, इंट्रिंसिकली सेफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशन मस्ट द ओवरमैन इंश्योर बिफोर ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन ओपन कास्ट वर्किंग।
अंडर रेगुलेशन 47(6)(g। तो अंडर रेगुलेशन 47(6)(g के अनुसार ओपन कास्ट वर्किंग में ब्लास्टिंग ऑपरेशन से पहले ओवरमैन को क्या सावधानी इंश्योर करनी चाहिए। ऑप्शन है सिक्योर ब्लास्टिंग, परमिट फ्रॉम द इंस्पेक्टर, इंश्योर कंप्लायंस विद लेट डाउन प्रिकॉशन। ऑप्शन नंबर सी है चेक वेदर कंडीशन, इन्फॉर्म ऑल वर्कर्स पर्सनली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, यानी कि निर्धारित सावधानियों का अनुपालन सुनिश्चित करना। जो रेगुलेशन में दिया हुआ है सावधानियां उसको सुनिश्चित करना, किस लिए? ब्लास्टिंग से पहले ओवरमैन इंश्योर करेगा। ठीक है। व्हाट आर द एक्सेप्टेबल मटेरियल फॉर इंकिंग माइन प्लान्स। तो माइन प्लान इंकिंग यानी कि क्या, स्याही के लिए कौन से मटेरियल एक्सेप्टेबल है? वाटर प्रूफ इंक हो गया आपका, पेंसिल मार्किंग, ऑयल बेस्ड पेंट हो गया, और ऑप्शन नंबर डी है डिजिटल ड्राफ्टिंग टूल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ यार, क्या होगा इसका राइट आंसर। यानी कि माइन प्लान इंकिंग करने के लिए, यानी कि उसमें स्याही मतलब चलाने के लिए कौन सा पेन मटेरियल एक्सेप्टेबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजर रिगार्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट अंडर रूल 29G। तो रूल 29G के अनुसार मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैनेजर का क्या रोल है। ठीक है। ऑप्शन है रिटेल सर्टिफिकेट फॉर 10 ईयर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपॉन रिक्वेस्ट बाय अनदर माइंस, और ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाकी ये दोनों नहीं होगा। ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अपना जॉब छोड़ने के बाद भी उसका 10 साल तक जो मेडिकल सर्टिफिकेट है अपने पास रखेगा, और अगर कोई व्यक्ति एक माइंस छोड़ के दूसरे माइंस में जाता है ड्यूटी करने के लिए, तो दूसरा माइंस जो पहले माइंस में वो रिक्वेस्ट करेगा सर्टिफिकेट के लिए, तो वो भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा राइट आंसर। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक कंप्लीट चार्जिंग एंड फायरिंग ऑफ होल इन 1 राउंड। तो 1 राउंड में कंप्लीट चार्जिंग एंड फायरिंग के बीच का समय क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 घंटे। ठीक है। चार्जिंग होल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्जिंग एंड फायरिंग के बीच का समय 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। होल आप करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब चार्जिंग स्टार्ट किए तो वहाँ से और फायरिंग का समय 2 घंटे से अधिक नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी पोस्टेड एट द टॉप एंड रेगुलर स्टॉपिंग प्लेस ऑफ हॉलेज रोडवे। तो हॉलेज रोडवे के टॉप एंड रेगुलर स्टॉपिंग पर क्या लिखा होना चाहिए। ऑप्शन है डिटेल ऑफ हॉलेज, सेफ्टी डिवाइस, मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉलेज, ट्रैक, नंबर ऑफ टब अलाउड टू रन एज ए सेट, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। नंबर ऑफ टब अलाउड टू रन एज ए सेट, यानी कि एक सेट के रूप में चलाने वाले मतलब एक सेट के रूप में चलाने की अनुमति वाले टबों की संख्या, कितना टब चलेगा एक सेट में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यही लिखा होता है प्रत्येक कहाँ पे, कहाँ लिखा होता है? टॉप में और रेगुलर स्टॉपिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवरमैन पावर अंडर रेगुलेशन 47(5)(c। तो अंडर रेगुलेशन 47(5)(c) के अनुसार ओवरमैन का निम्नलिखित में से क्या पावर है। ऑप्शन है इम्प्रूव पेनाल्टीज ऑन वायलेटर्स, यानी कि क्या, उल्लंघन पर जुर्माना लगाना। ठीक है, ये तो होगा नहीं। इशू वर्बल वार्निंग फॉर माइनर इन्फ्रैक्शन, यानी कि छोटे मोटे उल्लंघनों के लिए वर्बल वार्निंग देना, ये भी नहीं होगा। रिमूव अनसेफ पर्सन फ्रॉम द माइंस, और ऑप्शन नंबर डी है मॉडिफाई द वेंटिलेशन प्लान। वेंटिलेशन प्लान को भी मॉडिफाई नहीं करेगा, वो क्या करेगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है रिमूव अनसेफ पर्सन फ्रॉम द माइंस। ठीक है, जो क्या है अनसेफ पर्सन है तो माइंस से उसको रिमूव करने का पावर है उसका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेगुलेशन परटेन टू फ्लूड फिल्ड पाइप इन HAM। तो HAM में फ्लूड फिल्ड पाइप के संबंध में क्या रेगुलेशन है। ऑप्शन है गार्डिंग फॉर पाइप ओवर 5 MPa प्रेशर, और इंसुलेशन फॉर फ्लूड टेम्परेचर अबव 60 डिग्री सेल्सियस, और मल्टी लेयर होजेज फॉर ड्यूरेबिलिटी, और ऑप्शन नंबर डी है इमरजेंसी शट ऑफ वाल्व फॉर हाई प्रेशर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि जो भी क्या यूज होगा, होजेज यूज होगा, पाइप यूज होगा, वो क्या होना चाहिए 5 MPa प्रेशर को झेल सके, और टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से क्या हो हमारा अधिक है, तो उसमें भी क्या हो सुरक्षा वो प्रदान कर सके, ऐसा क्या होना चाहिए हमारा पाइप होना चाहिए। कौन सा? जो
फ्लूइड फिल्ड पाइप है, जिसमें क्या है, हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अबेंडेंड माइन बाय व्हेन शुड द प्लान बी अपडेटेड। तो अबेंडेंड माइन के मामले में प्लान को कब अपडेट किया जाना चाहिए? ऑप्शन है विद इन 30 डे ऑफ अबेंडेंड, बिफोर अबेंडेंड, एट द डिस्क्रेशन ऑफ द मैनेजर। ऑप्शन नंबर डी है विद इन 60 डेज आफ्टर अबेंडेंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिफोर अबेंडेंड। ठीक है, यानी कि अबेंडेंड से पहले क्या होना चाहिए, जो प्लान है माइन प्लान वो अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक, तो चलिए फिर यहाँ से क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग अगर माइनिंग प्लस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलता रहे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।